बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारिक मसूद साहब ने मुआफ़ी भी मांग ली कि मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ। ये होती है आजिज़ी। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। जो आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसको इज़्ज़त की पीक पर पहुँचाता है। क़वाफ़िन इज़ा सिरना मिन मिक़वली बितनल जिबाला व खुदनल बिहार। और जिसको मेरे अल्फाज से तकलीफ हुई है उनसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अपने असातिज़ा किराम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब मुद्दज़िल्लुहु व क़ुद्दिस सिर्रुहु, अपने उस्ताद का हवाला भी देखो। उस्ताद ने फरमाया कि इस तरह कहो। तो क्या वो अफराद कि उन्होंने एक इल्मी बात की थी और उम्मी का क्या मतलब है, ये भी मैंने भी बतला दिया दूसरी जगह पर कि वो अजीम उलूम के मालिक कि तमाम अंबिया किराम का इल्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में वो खतरा है। उम्मी का मतलब ये है कि उनका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में उस्ताद नहीं, ये मतलब। बाकी लनस्फ़अन या बाकी उन्होंने जो तशरीह कर ली, तफसील बतला दी, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया, माफ़ी भी मांग ली, तो जो मुखालिफीन थे वो आराम से बैठ गए। क्या उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्हें रुजू कर लिया? तो अगर मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो फिर वीडियो भी बनानी चाहिए कि भाई तारिक मसूद साहब ने माशाअल्लाह अजीम आजिज़ी का इजहार किया। लेकिन इसलिए कि हमारा मकसद ही हसद है, बुग़्ज़ है। और मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको न कोई कमेंट करता है, न कोई वीडियो उनकी शेयर होती है, वो तनकीद के बड़े मास्टर होते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक मसूद साहब, उन पर तनकीद वो लोग करेंगे जो उनके टक्कर के हो। हाँ, टक्कर के लोग जो ना क्या करेंगे, तनकीद करेंगे। आम लोग या आम स्पोकन मैन या यूट्यूबर, उसको इजाजत नहीं है कि बात करें। और दालिफ्ताएं मौजूद हैं। हाँ, दोनों का मौक़िफ़ जब सामने आ जाता है तो बेहतरीन हतमी फतवा सामने आ जाता है। तो अल्लाह हम सबको प्रोपेगंडा से महफूज फरमाए। और अगर किसी से इख्तिलाफ हो तो दलील की ताकत गाली और गोली से ज्यादा है। तो उन दलील से तो बात करें, लेकिन किसी की बेइज्जती और तौहीन न करें। वस्सलाम।